मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में ग्रामीणों ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु विज्ञान केंद्र पर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। ग्रामीणों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर नौकरियों में धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने धरना स्थल पर विश्वविद्यालय प्रशासन विरोधी जमकर नारेबाजी की। धरना स्थल पर पहुंचे विधायक राव दान सिंह ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी इस लड़ाई में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि जब गांव की जमीन रीजन सेंटर के लिए दी गई थी उस समय यह तय हुआ था कि गांव के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बाहर के लोगों को लगाए जाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की तथा ग्रामीणों को सहमत करने की बात कही। देर शाम विश्वविद्यालय प्रशासन व ग्रामीणों के बीच मांगों को लेकर सहमति बनी। उसके बाद में ग्रामीणों ने धरने को समाप्त करने की घोषणा की। देखिए, जब ये जमीन का फैसला हुआ था कि यहाँ पर हम पॉलीक्लिनिक खोल रहे हैं वेटनरी के लिए, उस समय गांव की सरपंच जो थे, आज स्वर्गीय हो चुके हैं आदरणीय स्वर्गीय शीशराम जी, उन्होंने बाकायदा लिखित में एक प्रस्ताव पेश किया था और जिसपे ये कहा गया था कि इसमें जो 4th क्लास एम्प्लॉयज लगेंगे वो 100% हमारे गांव से लिए जाए। साथ में जो 3rd स्टेज के जो भी अधिकारी VLD लेवल के होंगे, अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी करते होंगे तो प्रायोरिटी जो है हमारे बच्चों को दी जाएगी। इन्होंने ये मान करके कि हाँ, ये वाक्य में जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, और वहाँ से वाइस चांसलर ने एक लिखित आदेश दिया कि सरपंच साहब, आपने ये बात कही थी, आज उसके मुताबिक हम अपने गांव बस्ती को, जब भी ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, कॉलेज पूरा हो जाएगा, यूनिवर्सिटी पूरी हो जाएगी, तो हम लोग जो है इसके अंदर आपको 3rd क्लास के लिए और जो 4th क्लास के लिए और जो VLD अगर उनकी इस तरह की क्वालिफिकेशन होगी तो प्राथमिकता के तौर पे गांव बस्ती को हम मोबिलाइज करेंगे, उन लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अफसोस तब हुआ जब 5 बच्चे इसके अंदर वहाँ से लगा दिए गए और उनका पता लगा गांव का उसमें से एक भी आदमी नहीं। इस बात का आक्रोश पूरे गांव में हुआ। महिला और पुरुष सब ने एकजुट होकर के यहाँ पहुँच करके ने एक मतलब आंदोलन शुरू किया, जिसपे वाइस चांसलर ने यह अश्योर किया है कि हम आपको 100% गांव के ही बच्चों को लगाएंगे। अगर किसी ने गलती से लगा भी दिया और कोई, उनको छोड़ करके गांव के बच्चों को लेंगे। ये इनके सामने कह चुके हैं और ये बात सत्यापित भी हो चुकी है कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया। अब हमें विश्वास है कि आइंदा से इस तरह की गलती वाइस चांसलर या किसी भी अधिकारी स्तर के ऊपर नहीं होगी और इनको गाँव का जो उचित अधिकार है वो अधिकार इनको मिलेगा। सर, जिस तरह ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जो पंचायत भवन है इसकी मरम्मत नहीं की जाए और जो बिल है वो भी नहीं भरा जाए। देखिए, पंचायत भवन के अंदर इन्होंने अपना वो खोल रखा है कृषि ज्ञान केंद्र, जिसमें से डॉक्टर भी बैठते हैं। वो उनका काम था हकीकत में, तो जब वो इसका यूज़ कर रहे हैं तो उनको चाहिए था। जब ये नहीं करेंगे तो हम अपनी तरफ से कराएंगे, अपने विधायक कोटे से कराएंगे इसकी मेंटेनेंस, क्योंकि गाँव ने बड़ी मेहनत करके ये भवन बनाया था। आज उसको अगर क्षतिग्रस्त होता देखते हैं तो वो गलत बात है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, इसको ठीक कराएंगे। पहले तो डिपार्टमेंट की पहले तो डिपार्टमेंट का ये बनता है जिम्मेवारी कि उन्होंने अगर ये बिल्डिंग अपने यूज के लिए ली है तो इसकी मेंटेनेंस वो ही करे। जिस तरह से ग्रामीणों में एक भ्रम की स्थिति है कि पहले रीजनल सेंटर दिया गया था और अब इसके ऊपर पशु विज्ञान केंद्र लिख दिया गया। बात तो सही है। ये बात, ये रीजनल सेंटर के नाम से दिया था शुरू में। जब जमीन दी थी तो भी यही सोच के दी थी कि रीजनल सेंटर बनेगा, लेकिन अब उसके ऊपर कृषि ज्ञान केंद्र लिख करके अब वो क्या चाहते हैं, सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए इसके ऊपर, और गांव के लोगों ने जो वादा किया है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इनको बताना चाहिए कि हमने इसलिए दिया था, इसीलिए आज हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें हमने यही कहा है कि जो रिवासा के जो 4 वो होंगे वो हम ग्रुप डी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, उसको यहाँ पे अपने रिवासा के सेंटर पे लगाएंगे और उसके लिए हमने फार्म वगैरह मांगे गए हैं। जब फार्म दे देंगे उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सर, ग्रामीणों ने आज तालाबंदी की थी, इनकी मुख्य मांग है कि VLD को लेकर एक रस्ते को लेकर और थी, उस पर क्या आश्वासन? ऐसा है, वो भी चलेगा, उसको भी टाइम लगेगा। रस्ते वाला है, मैंने इनको भी कहा है कि कुछ दिनों बाद मैं दोबारा आऊँगा, एक बार बिल्डिंग पे भी जाके आएंगे। जो जैसी जैसी कमियां वहाँ पे हैं, जो भी काम पेंडिंग है
उसमें सारे मिलके देखेंगे और कैसे उसको जल्दी निपटा सकते हैं, वो निपटाने का काम करेंगे। सर, एक बिजली बिल बकाया और कई दिनों से पंचायत हो जाएगा, जल्दी पंचायत भवन में ये चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। वो हमने सारी हमारी लूवास की तरफ से प्रक्रिया हो चुकी है। एक प्रक्रिया सिर्फ पैसे लेने की है, वो प्रक्रिया में कुछ 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले हफ्ते या 10 दिन में बिजली का भुगतान हो जाएगा। सर, ये रीजनल सेंटर की जो बिल्डिंग है वहाँ कब शिफ्ट हो पाएगा, क्या दिक्कत उसमें? उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक। हमारी मांगे थी वो जो हिसार यूनिवर्सिटी से पशु चिकित्सालय से जो डायरेक्टर सर, रीजनल डायरेक्टर आए, उन्होंने हमारी 3 मांगे थी, तीनों मांगों को मान लिया है। सबसे पहले हमारी मांग थी जो चतुर्थ श्रेणी के जितने भी कर्मचारी हैं पहले ही आए उनको हटाया जाए, हमारे गांव रिवासा के लगाए जाए। उस पर उन्होंने सहमति दे दी है। जो 2 कर्मचारी और जो लगने हैं उनका भी लिखित में दे दिया कि गांव के ही लगेंगे। चतुर्थ श्रेणी जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे आने वाले समय में रिवासा गांव के ही लगेंगे, इससे बाहर के कोई नहीं लगेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जो VLD की सीटें हैं उसके अंदर हम कोशिश करेंगे आगे जो प्रायोरिटी है वो गांव को ही देंगे। दूसरी हमारी मांग बिल की थी, बिजली बिल 3 अगस्त तक भरने का आश्वासन हमें दिया गया है। चौथी जो हमारी मांग थी पीछे गेट खोलने की मांग थी, उस मांग को भी इन्होंने मान लिया। ये आधार पे हमने लोग धरना खत्म कर दिया। धरना खत्म। ठीक, थैंक यू।